और हमारा ए लेवल्स का ऑर्गेनिक क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, हम उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे और एडिशन रिएक्शंस को भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन इसलिए होती है कि रेजोनेंस की वजह से ये अल्कीन की तरह बिहेव नहीं करता। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए, हमारा जो बेंजीन है, हमें पता है कि हम इसमें एक अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। मतलब इसमें डबल बॉन्ड आता है, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड होते हैं या जो पाए इसमें जो बॉन्डिंग होती है, ये रेजोनेट करती रहती है, डीलोकलाइज होती है अपनी जगह को, मतलब ये तब्दील करती रहती है। तो हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी हो सकती है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब यहाँ से हम देखें कि जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हमारे पास ई। अब क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास, तो इस कार्बन के ऊपर हमारा जो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो इस तरह से अटैच हो जाएगा और ये कार्बन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो अब ये जो कार्बन है, क्योंकि आपको पता है हर कार्बन पे बेंजीन में एक हाइड्रोजन होता है, इस कार्बन के अब 3 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 और ये वाला 3 बॉन्ड। होने तो 4 चाहिए थे ना, 4 होने चाहिए थे। तो ये हमारे पास एक शेप बनेगी, इसको हम अरीनियम आयन कहेंगे। इसका नाम होगा अरीनियम आयन, अरीनियम आयन, ठीक है। अब क्या होगा, कोई भी एक नेगेटिव पार्ट होगा हमारे पास जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहाँ से इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो ये जो बॉन्ड है ये वापस अपनी जगह पे क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। और हमारे पास जो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। उस हाइड्रोजन की जगह, जैसे ये हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो रहा है और जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। ये तो जर्नल से एक रिएक्शन था। अब हम इसको देखेंगे इन द सेंस ऑफ ए लेवल्स। तो हमारे ए लेवल्स के अंदर इसमें कौन से रिएक्शंस आते हैं, हम उनको कैसे, मतलब हमें उनको सॉल्व करना है। तो पहला हमारे पास है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज द नाइट्रेशन रिएक्शन? जब आप NO2 ग्रुप को बेंजीन में ऐड कर देंगे या इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, जब आप इसको बेंजीन में लेके आएंगे तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन। अब पहला जो आपके पास जो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए वो ये है कि हमने एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कैसे करना है। इसके सेंस में हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ करेंगे, HNO3 हमारे पास होगा, हमारा ये एक रिएक्टेंट होगा। और कैटलिस्ट जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो होगा हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हम ये क्यों रिएक्शन करवा रहे हैं? हमारा एक्चुअल पर्पस है कि हम एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करें जो फिर बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जब ये हमारे पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO4 होगा, तो यहाँ से हमारे पास एक नाइट्रोनियम आयन जो है, जो कि पॉजिटिव आयन है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल भी है, वो जनरेट होगा। और इसके साथ हमारे पास सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 नेगेटिव आयन हमारे पास जनरेट होगा और साथ में वाटर। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे है, मैं ज़रा आपको इसकी लॉजिक क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ NO2 और साथ में OH, तो ये हमारा एक नाइट्रिक एसिड को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर दूँ वो कुछ ऐसे होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसमें हो क्या रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन और ये जो OH है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, मतलब वाटर बनकर रिलीज हो जाएंगे। जब ये दोनों वाटर बन जाएंगे हमारे पास, तो वी विल गेट दिस वन, दिस प्रोडक्ट। अब बाकी जो हमारे पास ये वाला जो प्रोडक्ट है A, ये हमारा NO2 ग्रुप होगा, नाइट्रोनियम आयन, जो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और रिमेनिंग जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारा एक सल्फेट आयन हो जाएगा। तो ये हमारा पहला एक मैकेनिज्म है कि हमने अपना एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कैसे किया। हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है। वो इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए क्योंकि जो हमारा बेंजीन होता है
वो स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है और ये इतना इजीली रिएक्ट नहीं करता। अब क्योंकि हमने इस रिएक्शन से जैसे नाइट्रिक एसिड हमने लिया था, ठीक है, और साथ में हमने इसको रिएक्ट करवाया था सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमने जनरेट कर लिया था अपना एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमारे पास NO2 था, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोनियम आयन होगा, साथ में हमारे पास HSO4 नेगेटिव प्लस हमारे पास था H2O। अब जो हमारा यहाँ पे NO2 ग्रुप होगा, मतलब हमारा नाइट्रोनियम आयन जो कि हमारे एक इलेक्ट्रोफाइल है, अब बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस पर अटैक करेंगे। अच्छा, अब ए लेवल्स के अंदर हम एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि हम जो इंटरमीडिएट इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हम कुछ ऐसे बनाएंगे। हम इन बॉन्ड्स को एक सर्कल की फॉर्म में शो करेंगे विद पॉजिटिव चार्ज। इसका ये मतलब है कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग के ऊपर क्या करता है, सर्कुलेट करता है, मतलब वो एक रेजोनेट करता रहता है, ठीक है। तो वो हम उसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जहाँ पे मैंने आपको पता है, आपको मैंने एक ई बनाया था, हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, लेकिन इस रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है अब वो हमारा क्या बन चुका है, NO2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, NO2 को एज इलेक्ट्रोफाइल में यहाँ पे अटैच कर दूंगा, NO2 को, ये अटैच हो चुका है, ठीक। और ये इस कार्बन का हाइड्रोजन जो कि ईच बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। अब क्या होगा, हमारे पास जो हमारी ये सल्फेट नेगेटिव आयन होगा, जिसको मैं आपको समझाने के लिए कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें क्लियर हो। अब देखिए ये हमारा HSO, ये वाला हमारा आयन है, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और ये वाला बॉन्ड वापस अपनी जगह पर स्टोर हो जाएगा। तो जब ये रिस्टोर हमारा बॉन्ड होगा तो वी विल गेट नाइट्रोबेंजीन, वी विल गेट अवर ये बॉन्ड अपना वापस। अब हमारे पास आ चुका है NO2 नाइट्रोबेंजीन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। तो ये हमारे पास हमारा जो कैटलिस्ट है वो अगेन फॉर्म हो जाएगा H2SO4, ठीक है। तो ये थे हमारी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप या नाइट्रोनियम आयन इनटू बेंजीन, इट इज नोन एज नाइट्रेशन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, दिस इज फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन। बड़ा फेमस रिएक्शन है, हमारे पास पेपर्स में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए जो अल्काइल होते हैं जिसको हम केमिस्ट्री में R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आपको पता है कि जब आप अल्केन में से, आपके पास एक अल्केन है ना, आप जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो आपके पास जो स्पीशी आएगी दैट इज अल्काइल। आपके पास मीथेन है तो मीथेन से मीथाइल, इथेन है तो इथेन से वो इथाइल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ये R ग्रुप को, मतलब किसी भी मीथेन, इथेन, प्रोपेन या इस ग्रुप को हम जब बेंजीन में ऐड करेंगे या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसका नाम है अल्काइलेशन। तो इसमें भी हमने क्या करना है, पहले हमारे पास जो रिएजेंट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इट इज मिथाइल क्लोराइड। हमारा इसमें अब क्या है, कैटलिस्ट होगा, मैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को यूज कर लेता हूँ AlCl3 को। अब इसमें भी हमने क्या करना, अपना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट करना है जो बेंजीन से रिएक्ट करेगा। देखिए इसमें जो एल्यूमिनियम है, हमें पता है कि ये एक मेटल है और ये हैलोजन कैरियर कहलाते हैं, AlCl3 या AlBr3, इनको हम हैलोजन कैरियर्स कहते हैं, ठीक है। अब होगा ये कि ये जो कार्बन का ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अट्रैक्ट होंगे एल्यूमिनियम की तरफ। ये इसलिए अट्रैक्ट होंगे, ये इनके साथ बनाते हैं डेटिव बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। तो जब इसके साथ ये डेटिव बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये हमारे बन जाएंगे AlCl4, क्योंकि अब यहाँ पे एल्यूमिनियम अपना एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन है, डेटिव बॉन्डिंग है, इट इज बियरिंग नेगेटिव चार्ज। आपका ये जो मिथाइल ग्रुप होगा CH3, ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज इस वजह से है क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन था ना कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम का ये जो पेयर है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था, एल्यूमिनियम की तरफ। वो इसलिए अट्रैक्ट हो गया था कि एल्यूमिनियम के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। उस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा AlCl4।
अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो सेम वही रिएक्शन हमारे पास होगा, हम एक बेंजीन रिंग होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये हमारा होगा Ci3, हमारा एक पॉजिटिव हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वही पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस सिचुएशन अगेन कि हम एक स्टार की तरह इसमें बनाएंगे ये बॉन्ड्स और ये पॉजिटिव। इसका कि हम ये क्यों बना रहे हैं, इनका पर्पज़ ये होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज जब बनता है तो वो पूरे रिंग के ऊपर क्या करता है, वो घूमता रहता है, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था मतलब Ci3 था, वो यहाँ पे अटैच हो गया और इस कार्बन का ये हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि बेंजीन के हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब जो आपके पास ये एल्यूमिनियम AlCl4 है, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड जो है, इसका मैं स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना दूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने कहा था कि जो क्लोरीन यहाँ से इधर आएगा वो इसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। अब डेटिव बॉन्ड क्या होता है, जिसमें लोन पेयर एक सेंट्रल मेटल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ अट्रैक्ट हो। देखें ये जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर था ये वाला, ये अब एल्यूमिनियम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ अट्रैक्ट हो उसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्डिंग। अब ये इसका नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो ये जो बॉन्ड है वापस अपनी जगह पर रिस्टोर हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड वापस रिस्टोर होगा यू विल गेट दिस बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये इसके डबल बॉन्ड्स हैं, साथ में हमारे पास CH8 है, ये बन गया मिथाइल बेंजीन। इट इज अवर मिथाइल बेंजीन प्लस ये क्लोरीन जो था H के साथ कंबाइन होके HCl बना देगा हमारा, और प्लस हमारा जो कैटलिस्ट है AlCl3 वो हम दोबारा रीजनरेट कर लेंगे। पता ना आपको, देखो कैटलिस्ट ने क्या किया, इसका पाथ चेंज कर दिया, रिएक्शन को बहुत इजी कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर दिया। अब एग्जाम में वो आपको सिंपल Ci3 भी दे सकता है। तो पास पेपर में एक क्वेश्चन मैंने देखता हूँ अक्सर, तो जिसके पास वो हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर देता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो अगर आप फोकस करें तो ये भी एक कार्बन है हमारे पास, इट इज Ci3 एंड इट इज Ci3। ये हम आगे जब पास पेपर सॉल्व करेंगे देन आई विल टीच यू हाउ टू ड्रा सच क्वेश्चन, ठीक है। अब हम जरा नेक्स्ट रिएक्शन पे इसमें जाते हैं, वो है हमारा अल्काइलेशन के बाद है एसाइलेशन। देखिए पहली बात तो ये कि एसाइल होता क्या है। एसाइल जो ग्रुप है हमारे पास, जब आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन में जब चार्ज हो पॉजिटिव, इस ग्रुप का नाम होता है एसाइल। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इन बेंजीन, इट इज कॉल्ड एसाइलेशन। तो अब A-levels A2 में हम आगे पढ़ेंगे भी सही कि ये एसाइल क्लोराइड्स बनते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ये जो OH होता है, इसको जब आप रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, जब आप इसको क्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो स्पीशी बनती है दैट इज एसाइल क्लोराइड। तो ये बड़ी रिएक्टिव स्पीशी है। इस स्पीशी का में जो बेनिफिट है वो यही है कि इसकी रिएक्टिविटी क्लोरीन की वजह से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये कार्बन जो है इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो वही बात है कि अभी हम पहले ये स्टडी करेंगे कि हमारा जो एक इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट कैसे होगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको मैं ज़रा स्पेस के लिए नीचे कर देता हूँ विथ Cl, और हम इसमें अपना वही कैटलिस्ट AlCl3 हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा एल्यूमिनियम है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसके पास स्पेस अवेलेबल है। इसका जो p ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट है, उसके पास अभी एम्प्टी स्पेस है। तो यहाँ से ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और जो क्लोरीन है ये दोनों किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस एल्यूमिनियम की तरफ, और ये कौन सा इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, डेटिव बॉन्डिंग, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया भी था कि ये आपके पास बन जाएगा AlCl4, एक क्लोरीन इधर आ जाएगा विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। पीछे जो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हो जाएगा वो आपका होगा एसाइल ग्रुप, ठीक है। आपने इसको याद करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल इनटू बेंजीन, इट इज नोन एज एसाइलेशन। तो ये बड़ा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके लेवल्स के अंदर, ठीक है। अब हमने जैसे ही वो अपना जनरेट कर लिया था, अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये बेंजीन से रिएक्ट कैसे करेगा। ये हमारा बेंजीन है, ये इसके पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। नाउ वी हैव CH3 कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे टुवर्ड्स दिस कार्बन। अच्छा, अब अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर इसमें जैसी कार्बन पे अटैक होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन की तरफ क्यों नहीं आता। देखें, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कार्बन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बन का जो ऑर्बिटॉल है वो कम्प्लीटली खाली है, उसके अंदर स्पेस अवेलेबल है। ये पाई बॉन्ड उस वक्त ब्रेक होता है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये उस वक्त ब्रेक होगा जब कार्बन का यहाँ पे फोर्थ बॉन्ड बना हुआ होता, वो सिग्मा बॉन्ड होता, स्ट्रॉन्ग होता, तब जाकर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। अभी क्योंकि कार्बन के पास एम्प्टी स्पेस है, पूरा इसका जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, खाली है, तो इसीलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ये जो हमारा कार्बन है ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच हो जाएगा हमारे पास, एंड यू विल गेट दिस CH3, ओके। फिर वही बात कि आपने सेंट्रल में पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करना है। इसका ये मतलब होता है कि जब आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो उस पूरे रिंग के अंदर क्या करता है, स्प्रेड हो जाता है। उसकी वजह से फिर हम इसको यूँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, इट इज स्टिल स्प्रेडिंग। अब क्या होगा, वही कि इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, तो जब इसके अंदर हमने AlCl4 का हमने बनाया था एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड विद अ नेगेटिव चार्ज, अब इसका एक क्लोरीन आपको क्या कर पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, देन वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जो इसका ये बॉन्ड है ये वापस अपनी जगह पे रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है, एंड यू विल गेट दिस द फाइनल प्रोडक्ट। अब मैं ना यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो सेन यू विल गेट दिस C डबल बॉन्ड O, इसको चाहे ऊपर बनाए नीचे बनाए डजंट मैटर, ठीक है, CH3। अब आपके पास ये कीटोन बन गया। आपको पता है ना कि व्हेन दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज कनेक्टेड विद कार्बन, देखो ये भी बेंजीन का कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये हमारे पास एक कीटोन फैमिली का मेंबर बन गया, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या बनेगा, जब ये क्लोरीन इस H को लेगा तो यू विल गेट दिस HCl, और वी विल गेट अगेन आवर कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये इसका सिंपल सा इजी सा मैकेनिज्म है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये भी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सल्फोनेशन में। सेम मैकेनिज्म है, सब कुछ इसमें हम सेम वैसे ही करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनाइल ग्रुप। अब सल्फोनाइल ग्रुप क्या होता है, SO3H, इस ग्रुप का नाम होता है सल्फोनाइल। तो जब हम सल्फोनाइल ग्रुप को बेंजीन में ऐड करते हैं तो ये हमारा रिएक्शन होगा सल्फोनेशन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद दिस H, इट इज अवर सल्फोनाइल ग्रुप, सल्फोनेशन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि हमने वही जो अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है वो कैसे होगा। देखें, इसमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन से H2SO4, ठीक है। अब हम अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे प्लस another molecule with different concentration H2SO4, you will get this SO3। SO3 को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये कैसे हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस सल्फर, सो यू विल गेट, इट विल गेट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। एंड अगेन वी विल गेट अवर सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 negative, and you will get this H3 हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का एक हाइड्रोजन जो है
वो इसके अंदर ब्रेक होकर दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड की H2O के साथ कंबाइन करता है, तो हमारा हाइड्रोनियम। अब ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। हमारे पास सेम अगेन वी हैव दिस बेंजीन, नाउ वी हैव SO3 एज अवर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जो सल्फर है इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर नाउ। So once again, pi electron they will attack over this sulfur and you will get this structure। तो क्या होगा, वही हम इसमें शो करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे बेंजीन रिंग पे स्प्रेड हो गया। अच्छा, जैसे अब सल्फर पे अटैक होगा ना, आप इनमें से कोई भी एक पाई बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो यू विल गेट दिस सल्फर ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड। मैं इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, नेगेटिव, देन दिस। ओके, आपको पता ना कि इसके ऊपर एक हाइड्रोजन होगा। अब क्या होगा, वंस अगेन जो आपके पास HSO4 था, HSO4 नेगेटिव, ये फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये वापस बेंजीन में आकर रिस्टोर हो जाएगा। तो देन वी विल गेट दिस बेंजीन। उसका जब बॉन्ड रिस्टोर हो जाएगा तो अब मैं उसमें उसका रेजोनेंस सर्कल या जो उसके पाई बॉन्ड्स हैं वो मैं कंप्लीट कर दूंगा एंड यू विल गेट दिस एस डबल बॉन्ड ओ एंड दिस ऑक्सीजन नेगेटिव। अब पता क्या होगा, ये जो आपके पास हाइड्रोनियम आयन है इसके पास एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव है। सो मैं इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज हाइड्रोनियम स्ट्रक्चर। देखो जिसके एंड पे IUM आता है वो होगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोनियम, सल्फोनियम, ब्रोमियम या फिर अमोनियम, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव है ये यहाँ से अपने H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो ये वाला लोन पेयर वापस इसके पास आ जाएगा। तो यू विल गेट योर बेंजीन विद सल्फोनाइल ग्रुप। आपके पास ये वापस you will get this again S double bond O, then double bond oxygen with this oxygen and with this hydrogen. So introduction of sulfonyl group in benzene, it is known as sulfonation। तो इस मैकेनिज्म को आपने प्रैक्टिस कर लेना है, सिंपल सा, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। अब नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। लेकिन मैं एडिशन से पहले आपको इसी पेज के ऊपर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता हूँ हैलोजिनेशन का। देखें, हम जब ब्रोमीन को या अल्कीन को, सपोज यू हैव ब्रोमीन मॉलिक्यूल, यू विल हैव दिस कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड Al। वही यहाँ पे भी हम ब्रोमीन को अटैच कर देंगे, यहाँ पर भी ब्रोमीन होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। अच्छा, आप बेशक FeCl3 यूज़ करें, FeCl3 भी हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। इसके अंदर भी P या D ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम में भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि इसका जो P ऑर्बिटल होता है वो खाली है, एम्प्टी है। अब उसकी वजह से होगा क्या, आपका जो ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है जिसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, देखें, आपका जो ब्रोमीन का जब मॉलिक्यूल जब इसके करीब आएगा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये ब्रोमीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये, इट इज बीइंग अट्रैक्टेड। तो जब ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, तो ये वाला जो ब्रोमीन है इट इज फीलिंग पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये वही इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा, जैसे हमने प्रीवियस रिएक्शंस में पढ़ा था। इसमें भी डेटिव बॉन्ड हमारे पास बनेगा। यू विल गेट दिस Br विद पॉजिटिव चार्ज। अब Br की जगह आप एल्यूमिनियम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, AlCl3 हो जाएगा और Cl2। अब नाउ यू विल गेट दिस Al Br4 विद नेगेटिव चार्ज। तो सेम सिनेरियो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि एल्यूमिनियम है, इसका P ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, तो वहाँ से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डेटिव बॉन्ड के थ्रू। अच्छा, ये ना लेवस एसिड्स भी होते हैं, AlCl3, FeCl3,
ये लेवस एसिड भी है, ठीक है। आप ये पढ़ेंगे कि लेवस एसिड्स क्या होते हैं। लेवस एसिड्स, ठीक है, लेवस एसिड्स वो होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेवस बेसिस होते हैं, और जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं वो लेवस एसिड्स होते हैं। आपने एक और डेफिनेशन भी पढ़ी होगी प्रोटॉन के सेंस वाली, लेकिन ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। सो नाउ अब उसका वही मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। यू हैव ब्रोमीन, सॉरी, यू हैव दिस benzene ring, you have your strong electrophile bromine with positive charge. So once again the pi electron, they will get attracted toward this bromine, and now you will get arenium ion. वो कैसे बनेगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप यहाँ पे उसके जो कि पॉजिटिव चार्ज जो पूरे बेंजीन पे स्प्रेड करते हैं उसको ड्रॉ करेंगे। हमारा ब्रोमीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस कार्बन का हाइड्रोजन, तो हमारे पास जो बना था एल्यूमिनियम टेट्राब्रोमाइड Br4 नेगेटिव, इट विल एक्सट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन अगेन, तो ये अब बॉन्ड अपनी जगह पे रिस्टोर हो जाएगा, एंड यू पीपल विल गेट अगेन दिस बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के पास क्या होगा, हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो फिर वही बात है, HBr बन जाएगा, ठीक है। H वहाँ पे HCl बनता था, यहाँ पे बनेगा HBr बन जाएगा, और साथ में वही हमारा जो कैटलिस्ट था AlBr3, सो वी विल गेट दिस अगेन, इट इज अवर प्रोडक्ट। बट ये एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये जो मैंने आपको रिएक्शन करवाया था, इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने इसको बुक में भी पढ़ लेना है, वहाँ पे एल्यूमिनियम का भी स्ट्रक्चर है और इसका भी। अभी हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें एडिशन, देखिए मैंने आपको कहा था बेंजीन में जो फेवरेबल रिएक्शंस हैं जिनको ये बड़ा कंफर्ट होके जो उसमें हम कैरी करवा सकते हैं, वो हमारे कौन से रिएक्शंस होते हैं, वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन भी बेंजीन में होते हैं, लेकिन उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, वो डिफिकल्ट होता है उनको कैरी करना, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 में ऐड करता हूँ, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसका एक जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एंड यू विल गेट दिस, आपका एक, देखो एडिशन में क्या होता है, हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इफ आई हैव दिस ब्रोमीन, सॉरी, इफ आई हैव दिस, तो मैं अगर इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2Cl2, ठीक है, अगर मैं इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऐड कर दूं, नाउ इसके 2 बॉन्ड जो वो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन होता है जिसमें डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह हम किसी और चीज को ऐड कर देते हैं। सो यू विल गेट दिस क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है, मगर एक पाई बॉन्ड स्टिल अवेलेबल होगा आपके पास, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 3 मॉलिक्यूल्स को, अगर मैं इसको रेस कर देता हूँ जरा, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मतलब 6 एटम्स हो जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल्स का मतलब है इफ आई एम एडिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन Cl2, देन यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें एक और भी बेंजीन का लॉस हो रहा है। बेंजीन में जो रेजोनेंस है, ये जो उसका एरोमेटिसिटी है, जो रेजोनेंस कैरेक्टर है, वो बेंजीन का इसमें लॉस हो जाता है। इसलिए जो बेंजीन में जो एडिशन रिएक्शन होते हैं वो इजी नहीं होते हैं, उनके लिए आपको बड़ी ड्रास्टिक कंडीशंस, टेम्परेचर आपको चाहिए, ठीक है ना, कैटलिस्ट आपको चाहिए। अब क्योंकि ये ब्रोमीन जो है आपका जो बेंजीन है ये साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट, अब ये बेंजीन नहीं होगा, नाउ इट इज साइक्लो हेक्सेन। ऐसा ये साइक्लो हेक्सेन है, हेक्सम इन 6, एन का मतलब इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, हेक्साक्लोरो साइक्लोबेंजीन, और सॉरी साइक्लोएल्केन, ठीक है। तो अब एडिशन रिएक्शन में एक तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर भी लॉस्ट हो चुका है, और सेकंड क्या होगा कि इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए ये इतने फेवरेबल रिएक्शंस नहीं होते। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपको पता है कि व्हेन यू ऐड सम हाइड्रोजन, ये सेम उसी की तरह ही होगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, बेंजीन है, ठीक है, तो मैं इसमें डायरेक्ट 3 मॉलिक्यूल्स ऐड कर देता हूँ। व्हेन आई विल ऐड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन,
देखिए बेंजीन का क्या फार्मूला होता है, C6H6, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H12 के अंदर, क्योंकि आपने इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर दिए। अब बेंजीन से ये बन जाएगा साइक्लोएल्केन, मतलब ईच कार्बन इज कैरिंग, सॉरी फॉर दिस बैक नॉइस, ईच कार्बन इज कैरिंग नाउ 2 हाइड्रोजन। एक तो उसके पास पहले था ही था, लेकिन अब आपने 2 हाइड्रोजन में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट में मैं आपको इसके पास पेपर्स सॉल्व करवाऊंगा, बेंजीन के सारे जो हमारे पास टॉपिकल पास पेपर्स हैं हम उनको करेंगे। उससे ये हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा एक हेल्प हो जाएगा कि बेंजीन में किस किस्म के रिएक्शंस आते हैं, ठीक है ना। साइड चेन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है ये, बस एक ही इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम फिनिश करते हैं। देखें, आपको पता है कि बेंजीन जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती। हम जब इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन करते हैं ना, हम देखते हैं कि वाई बेंजीन इज डिफरेंट फ्रॉम अल्कीन, क्योंकि अल्कीन में भी डबल बॉन्डिंग होती है, बेंजीन में भी डबल बॉन्डिंग है, लेकिन जो अल्कीन है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, बट बेंजीन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब जब इसको K2Cr2 एसिडिफाइड, जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है ना, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट से, बेंजीन का रिंग ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन आपका ये जो मिथाइल ग्रुप, या यहाँ पे अगर वो इथाइल भी लगा दे, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये है साइड चेन रिएक्शन, मतलब आपका जो बेंजीन का रिंग है वो तो इसमें ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो स्टेबल होता है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है। अगर सपोज करें मैं यहाँ पर भी R या CH3 लगा देता नीचे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाना था, इसने COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें कन्वर्ट हो जाना था। तो ये हमारे पास एक लिटिल बिट रिएक्शंस थे बेंजीन के। तो नेक्स्ट में एक तो आपको पास पेपर्स करवाने हैं,